हो गया। हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर पूर्ण वर्ग की पूर्ण क्लास, परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट क्लास। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये अर्थमेटिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सवाल तो आते ही आते हैं, प्लस इस वाले टॉपिक की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये वाला जो स्क्वायर है, ये बहुत सारे टॉपिक्स में आपको डायरेक्ट यूज करने को मिलेगा, जैसे कि सर्ट्स, जैसे कि नंबर सिस्टम, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि डिस्काउंट, जैसे कि ब्याज। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में स्क्वायर की डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज की जाती है, या रूट की डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज की जाती है। तो इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर ये सही तरीके से पढ़ाया जाए, उस क्वांटिटी में और उस क्वालिटी में पढ़ाया जाए जितनी इसकी जरूरत है, तो ये बड़ा आसान है। वरना तो इसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, पहला मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाएंगे ट्रिक से, ठीक है। फिर जो नंबर के स्क्वायर निकालेंगे उनके वर्गमूल क्या होंगे, मतलब अंडर रूट, वो कोई बड़ा सा नंबर है, वो पूछेगा कि किसका अंडर रूट है, तो फिर अंडर रूट निकलवाने सिखाएंगे, दोनों को निकालवा देंगे। फिर मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, जैसे कि बेस 5, 10 और 100, ये कुछ फिक्स पैटर्न के स्क्वायर होंगे जो एक बार आपको देख लेने हैं। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज 7 गोल्डन रूल ऑफ स्क्वायर। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक बार आपने ये पढ़ लिए तो यकीनन स्क्वायर आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। एंड लास्ट है प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हर वीडियो में कराता हूं। दुनिया जहां में जितने भी स्क्वायर के सवाल आए हुए सब की प्रैक्टिस में कराऊंगा, और कुछ एक्सपेक्टेड सवाल कराऊंगा जो इस साल के या आगे तक के कभी ना कभी किसी ना एग्जाम में रिपीट होंगे, और जरूर होंगे अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो भैया हम शुरू करते हैं इस पूरी क्लास को। इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आसान टॉपिक है और बड़े मजे से पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़ लो इसे और पूरा क्लियर हो जाएगा स्टार्टिंग से लेके। क्या क्या इस वीडियो में होगा वो मैंने आपको बता दिया। इनके सब टाइप भी आएंगे, जैसे कि प्रैक्टिस में प्रैक्टिस टाइप वाइज कराऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बाल्टी भर के सवाल फेंक दिए, नहीं, टाइप वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा कि पहले इन वाली चीजों की प्रैक्टिस करो, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, और फिर लास्ट में मिसलिनियस टाइप आएगा, रहेगा वो सब प्रैक्टिस का ही टाइप। ये 7 गोल्डन रूल वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ चौथे टाइप से शुरू करूंगा, लेकिन पहले स्क्वायर ही बता देते हैं। करना तो सारे ही है तो सब करा देते हैं, पहले स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्क्वायर की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे दूं, 2-3 बात बता दूं। पहली बात, आपको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर रट लेने हैं, इनका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। और बहुत ज्यादा हो तो 30 तक के स्क्वायर रट्टा मार कर रखो। 24 तक के एक पैटर्न है जो रिपीट होता है दुनिया के सारे नंबरों में, वो मैं आपको बताऊंगा 7 गोल्डन रूल में। और 30 तक के कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को अपने टिप्स पर याद होने चाहिए। यहां तक के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, और ट्रिक लगाना जो सिखाएंगे लगेगी सब पे, लेकिन 30 तक के स्क्वायर के लिए भी आप ट्रिक लगा रहे हो तो यकीनन फिर आपको जरूरत है काम करने की। ट्रिक बड़े नंबरों के लिए लगाई जाएगी या फिर उन नंबरों के लिए जो एग्जाम में आते हैं। तो 30 तक के लिए रट लो। अभी मैं 30 तक के स्क्वायर लिखवाऊंगा, अभी 24 तक के लिखवाऊंगा, फिर वहां से आपको बताऊंगा, लेकिन आप रट लो इनको, ये डिस्क्लेमर है, ठीक है। दूसरा, आपको डिजिट सम आना चाहिए। मैंने जो आपको डिजिट सम वाली क्लास दी थी वो आपने देखी होनी चाहिए, ये दूसरा डिस्क्लेमर है। ये डिजिट सम का आप फोटो देख रहे हैं, ये क्लास थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे देख डालो पूरी, क्योंकि इस क्लास की जरूरत पड़ेगी हमें इन 7 गोल्डन रूल पढ़ाने में, वो आपको पता होने चाहिए। बस एक बार आइडिया ले लेना, देख रखी मेरी पहले वाली क्लास या कहीं और से पढ़ रखा है तो इट्स ओके, वरना मोर प्रैक्टिस के लिए, अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाना, देख लो। ये 2 डिस्क्लेमर है बस। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए और डिजिट सम की क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अपना, ठीक है भैया जी, आइएगा शुरू करते हैं स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर निकालने के तरीके बताऊंगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से की हमें जरूरत है।
रूट निकालूंगा, फिर ये जो चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा, मैं आपको ये स्क्वायर की जो क्लास दे रहा हूँ वो एज ए कंपटीशन के हिसाब से दे रहा हूँ कि CGL, CPO, CHSL या कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, इन सब में सारे सवाल कंपाइल हो जाए। मैं आपको यहाँ पर कोई भी इररिलेवेंट चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा 2 3 4 5 7 2 का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में। ये फालतू चीज़ मैं ना कभी बताता हूँ, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ। ये जो आप देखते हैं यूट्यूब पर, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इनका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है। इतने लंबे नंबर का या इससे छोटे नंबरों का स्क्वायर कोई पूछता नहीं है और कोई जरूरत नहीं। और अगर पूछेगा तो हमारे पास और बहुत रूल है, हमारे पास तरीके हैं। 7 रूल बताऊंगा, इनमें बताऊंगा कि कैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं करने, इनकी ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बस वही याद रखना, वो तुम्हारा काम करा देगा। ये एक्सपेक्ट मत करना इस वीडियो में कि 2 सेकंड में सवाल करा दूंगा, नहीं। ये कंपटीशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात ये है, जेन्युइन चीज करेंगे जो पेपर में आती है और जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपके पास कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, आइएगा शुरू करते हैं अब एक्चुअल में स्क्वायर का इस पहले वाले टाइप से। क्या इसकी जरूरत है लिखी हुई? चलो लिखे रहने, थोड़ी देर में मिटा देंगे, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं जरा समझते चले जाएंगे। पहले बेसिक स्क्वायर निकालना सीखते हैं। हेडिंग डालना टाइप 1 पूर्ण वर्ग निकालने की विधियां, ऐसा लिखना। हिंदी वाले हो तो पूर्ण वर्ग निकालने की विधि या फिर फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का निकालना। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 42 का स्क्वायर, ऐसा आता है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा जरा ध्यान से देखना, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 की 2 में करेंगे 8 दूनी 16, एक कैरी बच गया और साइड में कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और एक कैरी 17, आंसर है। ये हो गया 42 का स्क्वायर 1764। एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा 53 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का 0 और 3 कैरी, 5 पंजे 25 और 3 2809, आंसर है 53 का स्क्वायर। एक और बार ट्राई करेंगे 47 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 4 कैरी, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 6 कैरी, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 47 का स्क्वायर आ जाएगा 2209। ये बिल्कुल संभव है कि आपने इस पहले से कहीं स्क्वायर पढ़ रखा हो और आपने और ट्रिक देख रखी हो, तो आप पूरी क्लास का इंतजार करें। जो भी कुछ चीज़ मार्केट की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको सीख लें। बेस वाले मेथड भी होते हैं, आई विल डिस्कस दैट इन थर्ड प्लेस, अभी नहीं बता रहा हूँ। एक साथ 2 मेथड चलाऊंगा तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एक पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला 36 का स्क्वायर, या समझ जाओ यूनिवर्सली चीजें हैं, काम करेंगी सब जगह। 6 छिंग 36, 3 कैरी, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 3 फिर से कैरी, 3 तिया 9 और 3 1296, आंसर, ठीक है। इन्हें क्वेश्चन बना के ही लिखते रहना। पूर्ण वर्ग निकालने की विधियों में पहला पूर्ण वर्ग निकालने सीख रहे हैं किसी भी नंबर के। अभी सिर्फ 2 डिजिट की बात करूंगा, फिर 3 डिजिट पे भी चलेंगे। सिंगल डिजिट का नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक सब पे लगती है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने दिखाने की कोई जरूरत नहीं, लगती सब पे। क्या ये बात क्लियर हुई? काउंट देम क्वेश्चन काउंट करते रहना इन्हें, और 1 2 3 करके आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखाऊंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और बार ट्राई करेंगे, ठीक है। आ जाए 57 का स्क्वायर, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी नंबर बता सकते हैं। 7 सत्ते 49, 4 बचा, 7 पंजे 35, दूनी 70, 70 और 4 74, 7 बचा, 5 पंजे 25 और 7 32, 32 और 49, ठीक है। आगे चलते हैं 76 का होल स्क्वायर करते जाएंगे। अभी 2 डिजिट की बात करेंगे, फिर 3 डिजिट पे भी चलेंगे, धीरे धीरे रुको। 6 छिंग 36, 3 बचा, 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, 7 सत्ते 49 और 8 57, सही, 5776। आगे चलेंगे और देखते हैं, थोड़ा सा और नंबर देख लेते हैं। 81 का होल स्क्वायर,
ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 हो गया, अट्टू मट्टुम 64 और 1 65, 65 61। एक और देखते हैं 86, 86 का होल स्क्वायर, 6 छिंग 36, 3 बचा, 8 छिंग 48, 48 दूनी 96, 96 और 3 96 और 3 99, 9 बचा, अट्टुम बट्टुम 64 और 9 कितना हो जाएगा 73। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया है, दोबारा चेक करते हैं। 6 छिंग 36 का बचा 3, 8 छिंग 48, 48 दूनी 96, 96 और 3 99 का 9, अट्टुम बट्टुम 64 और 3 ये 7389। ठीक है, सही, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी नंबर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक भैया बोल रहे हैं सर 71 का स्क्वायर निकालिएगा, निकाल देते हैं। 79 का निकाल देते हैं भैया जी, और बोलो भैया 83 का भी निकाल देते हैं, और कुछ मैं अपनी तरफ से नंबर लिख देता हूँ, 44 का निकाल दो, 28 का भी निकाल लो, चलो 38 का निकालो, क्योंकि अगर मैं छोटे नंबरों का भी निकलवाने लग गया ना तो तुम याद नहीं करोगे फिर, और वो नुकसानदायक चीज़ है। 47 का हो गया, 47 का कर दो भैया जी, 59 का कर लो। अभी 2 डिजिट तक के नंबर बताने हैं, बस इतना ही रहना। ठीक है, आएगा निकालो, आपको बता दिया मैंने तरीका, लगाना है, मैच करते जाएंगे आंसर। 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। मैच करते चले जाएंगे अपने आंसर, जहां पर गलत आए वहां पर मैच कर लेना, देख लेना कि कैसे आ रहा है, और कैलकुलेशन में ध्यान देनी है। हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हो सकता है कि किसी में आगे पीछे 1-2 की मल्टीप्लाई गलत हो जाए, तो उसका आप अवॉइड कीजिएगा। 9 ने 81, 8 बचा, 7 ने 63, दूनी 126 और 8 134 का 13 बचा, और 7 सत्ते 49, 49 और 13 कितने होते हैं 62, 6241। ठीक है, अगला करेंगे 3 तिया 9 और 8 तिया 24, दूनी 48, 4 बच गया कैरी, अट्टुम अट्टुम 64 और 4 68। ठीक है, 68 89, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, दूनी 32 और 1 33 का 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 1936। क्लियर होगी बात। अट्टुम अट्टुम 64, 6 बच गया, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54 का 5 बच गया, 3 तिया 9 और 5 1444। ठीक, अगला देखो 7 सत्ते 49, 4 बचा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60 का 6 बचा, 4 चौक 16 और 6 2209। 59 देखेंगे, 9 ने 81, 8 बचा, 9 पंजे 45 दूनी 90 और 8 98 का 9 बचा, 5 पंजे 25 और 9 3481। आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, रफ कर देता हूँ। ठीक, अच्छा अब मैं इन्हें हटा रहा हूँ, इन्हें मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है, इन्हें भी हटा देता हूँ, इन्हें मैं रखूँगा अभी, इन्हें मैं रखूँगा। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है और आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से बनकर निकली है। अगर आप पूरे सिनेरियो को समझ जाओगे तो हर एक सवाल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाया हूँ, इसी के साथ मैं आपको रूट भी सिखाऊंगा, तुरंत रूट, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं स्क्वायर पर प्रैक्टिस कराता रहूँ और आप रूट पे फिर हल्का समझ जाएं, और रूट पे प्रैक्टिस कराता रहा हूँ, स्क्वायर को प्रैक्टिस को हल्का समझ जाए। दोनों को एक साथ मर्ज करके कराऊंगा जिससे दोनों आपको याद रहें। अब मैंने इस नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया, तो अब मैं इसी नंबर का अंडर रूट उल्टा करेंगे तो वो नंबर पता। अब मेरे पास नंबर है कि 1936, सवाल ये आएगा कि 1936 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। बात मानते हो? जब मैं लास्ट में सवाल दिखाऊंगा मिसलेनियस ऑनलाइन स्क्रीन पर आएंगे, तब ये सवाल आता है 1936 किस संख्या का वर्ग है। तो हमें निकालना आना चाहिए कि अब हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, अभी प्रैक्टिस में और कराऊंगा, उसके बाद इसे सीखेंगे कि ये 2209 किस संख्या का वर्ग है। तो ये यहाँ पे तो ये विधियां चल रही थी, विधियों में एक दूसरा टाइप आएगा। दूसरे टाइप पे ये कराने से पहले मैंने वहां पे लिखे थे बेस 10, बेस
5 बेस 100 है ना। तो उसमें से मैं एक बेस करा रहा हूं, बेस नंबर 5, उसकी अभी मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। और जैसे मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही दिमाग में रखना है, ये आगे चल के पूरी कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगी जो हमें हर तरीके से अब मदद कर रही होगी। इसलिए जब जिसकी जरूरत हो वही चीज डाल रहा हूं। बेस 5 की भी जरूरत है, 10 और 100 की बाद में करा देंगे। आ जाओ बेस 5 में। बेस 5 का मतलब ये है कि लास्ट के यूनिट डिजिट में 5 होगा, तो मैं सारे 5 के नंबर लिख दे रहा हूं, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। बेस 5 में सिर्फ लास्ट के 25, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर, 65, 75, 85 और 95 और एक लास्ट रो कर लो 105 एंड सो ऑन, सब पे यूनिवर्सली प्रूवन है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी तरीका सिखाया वो तो इस पे काम करेगा ही करेगा, वो तो करता ही है, जो यूनिवर्सल है वो तो करता ही करता है। लेकिन बेस 5 जिनके यूनिट डिजिट सिर्फ 5 हो, इनके लिए एक अलग तरीका भी होता है और इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। और ऐसे विधियों में ध्यान में रखते रहेंगे, जो तरीका सिखाया था वो तो काम करता ही करता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं करके बता देता हूं, जैसे कि 45 का स्क्वायर ले रहा हूं, तो 45 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 बचा, 5 चौक 20, दूनी 40 और 2 42, 4 बचा, 4 चौक 16 और 4 20। क्लियर होगी बात? 20 25 एक ये तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बेस 5 के लिए क्योंकि एक अलग से और चीज बता रहा हूं। देखिएगा भैया, 5 का स्क्वायर करें 25 और 1 की अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2। 5 का स्क्वायर करें 25, 2 की अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6। 5 का स्क्वायर 25, 3 की अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12। 5 का 25, 4 के अगले नंबर में 4 पंजे 20, आ गया ना 20 25 सेम। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 के अगले नंबर में 5 छक्के 30। 5 का स्क्वायर 25, 6 के अगले नंबर में 6 सत्ते 42। अब करते चले जाओ, 5 पंजे 25, 7 अट्टे 56, अपनी तरफ से करते चले जाएंगे, यहाँ का मत उतारना। मैच करते हैं यहाँ पे, तो बस 9 धाम 90 और 25, 10 की 11 में 110 25, यहाँ पे तो मैच करते हैं। ये तरीका सिर्फ बेस 5 पे ही काम करेगा। मैंने 3 बेस लिखवाए थे, उसमें से एक बेस करा दिया। एंड काउंट देम क्वेश्चन, ये आते हैं डायरेक्ट सवाल पेपर में, दिखाऊंगा डेली पुलिस के पेपर में सवाल है, शायद 65 के स्क्वायर का है, 36 के का है, 45 के का है, सबके लिखे हुए एज इट इज ऑप्शन होंगे, डायरेक्ट लगाने आंसर, दिखाऊंगा सवाल। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये ध्यान में रखना है कि बेस 5 के ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकल ही जाएंगे जो तरीका बताया था। ठीक, अच्छा, अब इसी में एक और टाइप हम नया लेकर आए हैं। अब अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। अंडर रूट कैसे? आपने स्क्वायर निकालने सीख लिए उन्हीं नंबरों का। देखो, यूनिवर्सल चीज यूनिवर्सल तरीके से सीखी जाएगी। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर मैं एक्चुअल नंबर लेके दिखाऊंगा जो पेपर में आए हैं। अब बेस 5 का हो गया। अब यहां से हेडिंग डालेंगे वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि, विधियां नहीं, विधि सिर्फ। ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का पूर्ण वर्ग है, वो निकालने। जो यहां नंबर थे वही कैसे आएंगे दोबारा, तो जाना सीख लिया और आना भी सीख लेंगे, ऐसे कंप्लीट वर्जन हो जाएगा। दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। अब इसकी जरूरत है नहीं, वैसे मैंने करा दिया, फिर भी लिखे रहने तो जरूरत पड़ेगी हमें भी। ठीक है भैया जी, तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। हमारे पास पूरे नंबर सिस्टम में मात्र 10 डिजिट होती है जो लास्ट में किसी भी नंबर के आ सकती हैं। कौन कौन से डिजिट है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इसके इनके अलावा कोई ऐसे डिजिट है जो लास्ट में किसी भी नंबर के आ सकती है? नहीं, यही आ सकती है। जैसे आपके मन में सवाल हो, सर 17 आ गया लास्ट में तो क्या है? नहीं, 17 से मतलब नहीं है, तुम लास्ट वाले डिजिट करो 7, तो वो है यहाँ। 87 आ गया तो क्या है? तो 87 से मतलब नहीं है, इससे मतलब देखो 7 ये रहा। 94 आ गया जी, तो 94 नहीं, इस लास्ट वाले डिजिट से मतलब रखना है, तो वो 4। तो इसे यूनिट डिजिट कहा जाता है। कई बार बच्चों के मन में ऐसे डाउट होते हैं, क्लासेस जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऐसे अनुभव में आया कि बच्चों के मन में डाउट होते हैं, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पूछ पाते हैं डाउट, जब तक वो पूछते हैं क्लास आगे निकल जाती है। तो दोनों ही चीज़ है, हमारे यहाँ दोनों की सुविधा रहती है। तो आ जाओ, अब मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे कि ये है सही।
अब ये लास्ट में एक है, लास्ट में क्या है, स्क्वायर करके एक है, तो ये एक्चुअल में कितना नंबर रहा होगा जब ये स्क्वायर नहीं था। ध्यान से समझना, एक बार पूरा खोल के समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे स्टेप काटते चले जाएंगे और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बड़ा आसान हो जाएगा। आ जाओ, 0 का पहले स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ 6, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यूनिट लिख रहा हूँ 5, 6 का स्क्वायर 36 का 3, 7 का स्क्वायर 49 का 9, और ये हो जाएगा अट्टुम बट्टुम 64, और 9 का स्क्वायर 9 ने 81 का 1। ये नंबर हैं, उनके स्क्वायर करे हैं और ये आई है यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट आई है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये यूनिट डिजिट आई है स्क्वायर होने के बाद, ये नंबर है स्क्वायर होने के बाद 50, 41, 1 आ रहा है। तो जो 1 आया है तो देखो यूनिट डिजिट कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ आ रही है और कहाँ आ रही है, यहाँ लास्ट में आ रही है, इसके अलावा तो और कहीं नहीं आ रही, बीच में तो और नंबर है। तो इस नंबर का पहला नंबर क्या था, 1, मतलब स्क्वायर करने से पहले या ये नंबर 1 का 1 रहा होगा या फिर 1 का 9 रहा होगा। लास्ट में सिर्फ लास्ट की बात चल रही है, लास्ट की बात चल रही है कि लास्ट में या तो 1 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं? उसके बाद ये बराबर वाला नंबर छोड़ देना है, काट दो और इस वाले को पकड़ लो। लास्ट में 1 था, दोबारा से बता रहा हूं, लास्ट में 1 था, हमने स्क्वायर करे, हमने पता करा कि 1 के स्क्वायर के पीछे हो सकता है, 1 का स्क्वायर है, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ 1 है तो ये किसके स्क्वायर के पीछे हो सकता है, 9 ने 81 के, तो या तो लास्ट का डिजिट 1 है या फिर 9। अब इससे पहला वाला पता करेंगे, इसे काट दो, क्रॉस कर, अब ये 50 बचा। 50 किन दो नंबरों के बीच का परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये बताना है। तो अगर आप देखोगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के बीच का नंबर है। पहले समझ लेंगे एक बात पूरी, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 50 इसको काट देंगे, बराबर वाले नंबर, एक ही नंबर काटना है बस। इसके बाद जो बचा कुछ नंबर है ये 7 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, 8 के स्क्वायर से कम है। तो ध्यान में रखना, हमेशा लेफ्ट वैल्यू लेनी है, हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेंगे, हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, जिन दोनों स्क्वायर के बीच में उनको लिखना है और हमेशा ये लेफ्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब या तो ये 71 का स्क्वायर है या फिर ये 79 का स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी का स्क्वायर है, एक का। अब किसका अभी कंफर्म नहीं है। अब दूसरी बात, दूसरा स्टेप, 71 और 79 के बीच में एक नंबर आता है, दैट इज 75, और 75 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया करना कि होता है 56, 25, अभी बताया, ट्रिक से ही बताया। अगर ये 56, 25 75 का स्क्वायर है तो ये जो नंबर है 50, 41 56, 25 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहोगे सर ये तो छोटा है, तो 50, 41 है, ये 56, 25 है, तो इसका मतलब ये 71 का स्क्वायर रहा होगा, 79 का नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? यहां पर जो पहले नंबर रहा होगा ये 71 का स्क्वायर कराया होगा, मैंने पहला सवाल प्रैक्टिस में, तो वहां 71 आया होगा। अब हमने ये पता कर लिया कि 50, 41 71 का नंबर है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, भाई यार ये क्या रावी चनाब झेलम जैसी कहानी बता दी, ऐसे कैसे, इतना लंबा कैसे करेंगे? ये बड़ा शॉर्ट है, मैं अभी थोड़ी देर में इसकी स्टेप कम करता हूं, मुझे खोल कर समझाना था इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अच्छा एक बात और बता रहा हूं, जैसे ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो हमने 7 का ही क्यों लिया? देखो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 से निकल गई गाड़ी, 71, 72, 73, 74, 75, 79 तक 7 की गाड़ी रहेगी, 80 तक है, तो ये 7 से तो निकले लेकिन 8 पे कभी पहुंची नहीं, तो इसका मतलब 71 से लेकर 79 तक का ही हो सकता है। तो यूनिट जो 10th प्लेस वाला नंबर है वो हमेशा 7 ही आएगा, इसलिए लेफ्ट वाली चीज लेते हैं। बात खत्म। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये भी लिखे रहने दूंगा मैं, काम आएंगे हमारे। 7 7 49, 49 से 50 बिल्कुल चिपका हुआ नंबर है, बिल्कुल चिपका हुआ। और अगर चिपका हुआ नंबर है तो ये छोटे वाले नंबर का होगा 71 का, ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं स्टेप काटता जाऊंगा। और अगर ये नंबर कहीं पर 63 होता, 62 होता, तो इसका मतलब ये 8 से चिपका हुआ नंबर है, तो ये बड़ा वाला नंबर लेते 79 आंसर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अप्रोक्सीमेट कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो बीच में लाइन ड्रॉ करना और आंसर है। ठीक, अच्छा अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब नीचे वाला सवाल करेंगे 62 41।
आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं, ये पहले जो नंबर थे वहीं से जो निकला था वहीं से मैंने निकाले, तो आप चेक करते चले जाएंगे। अब एक फिर से आ गया, एक के स्क्वायर के पीछे हो सकता है या फिर 9 के स्क्वायर के पीछे। ये वाला नंबर काटेंगे 62। 62 किन दो नंबरों के बीच का है? 7 के स्क्वायर से ज्यादा और 8 के स्क्वायर से कम। 64 से कम है, हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो 71 का है या 79 का? देखो 62 64 से चिपका पड़ा है, तो मतलब बड़ा वाला नंबर होगा, 71 नहीं। क्लियर होगी बात? अब मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल वही पैटर्न लेके चलेंगे। अगला 9 है भैया, 9 किस किस के स्क्वायर के पीछे आ सकता है? 9 के स्क्वायर के पीछे क्या आ सकता है? एक तो 3 आ सकता है कि नहीं, और 7 7 49 आ सकता है। याद नहीं करना ही अपने आप याद हो जाते हैं। कुछ 9 ही तो नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ये अपने आप याद हो। याद मैं समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूँ। 8 को काटेंगे और 68। 68 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 8 के स्क्वायर 64 से तो ज्यादा है, 9 के स्क्वायर से कम है। तो 64 से बिल्कुल ज्यादा है, तो या तो ये 83 का है या 87 का है। देखो 64 और 68 में बिल्कुल नजदीक यहाँ है, पास में ही है, तो 83 का होगा, 87 का नहीं हो सकता। कंफ्यूजन होगा, बीच में लाइन खींच लेना 85 की। 85 का देखना कितना है? 72 25। 72 25 से छोटा है तो 83 का हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे देखेंगे 19 36 36 36। एक तो ये है 4 के स्क्वायर के पीछे आता है 36 6, या फिर आता है 6 के स्क्वायर के पीछे। बात मानते हो? इसे काटेंगे, 19 को पकड़ो, 4 चौक 16 से तो ज्यादा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये इधर वाली लाइन क्यों लिखनी है? कभी कभी आती नहीं तो लिखनी क्यों है? तो बस यही पता करो कि ये किससे ज्यादा है, तो ये 4 के स्क्वायर से कम है, तो यहाँ तो या तो 44 आएगा या 46 आएगा। एक और स्टेप काट दिया, मैंने कहा था लास्ट में स्टेप काटते काटते एक ही स्टेप पे ला दूंगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 19 बहुत नजदीक क्या है? 44 का स्क्वायर है, 46 का नहीं हो सकता। ठीक, अगले सवाल पर चलेंगे। रफ कर दो, इसे भी रफ कर रहा हूं। 64, ये 14 44 4 है, 2 के स्क्वायर के पीछे हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है 8 के स्क्वायर के पीछे। क्लियर होगी बात? इसे काट दो। 14 में देखो 3 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, अगला वाला लेने की जरूरत नहीं है, तो या तो ये 32 है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। अब ये 14 है, तो 14 4 चौक 16 के बिल्कुल नजदीक है, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रहा होगा, 32 का नहीं। क्योंकि अगर 32 का होता तो यहाँ पर 3 3 9 10 आता, 11 आता, आ जाता, ठीक था। तो ये 14 आ रहा है तो 16 के बिल्कुल नजदीक है, तो बड़ा वाला नंबर आंसर है। अगला सवाल करेंगे, इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, 2209 9 9 किसके पीछे आते हैं भैया जी? 9 एक तो आते हैं इसके 3 के पीछे और एक 7 के पीछे। ठीक है, ये 0 काटेंगे। 22 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 4 के स्क्वायर से तो ज्यादा है और 5 के स्क्वायर से कम है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो या तो 43 का है या 47 का है। अब एक बात बताओ, 4 चौक 16 बहुत पीछे रह गया, और 22 और 25 5 5 25 बिल्कुल नजदीक है 3 की, तो 47 का स्क्वायर है कि नहीं? 22 से 43 का नहीं हो सकता। रफ। अगला सवाल, और अगर कंफ्यूजन हो ना तो बीच में लाइन खींच देना, अपने आप पता चलेगा। 34 81 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसे, 34 81 81 मतलब एक के पीछे क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा, यह 9 में 81 होता है। ये काट दो। अब देखो 5 के स्क्वायर से तो ज्यादा है लेकिन 6 के स्क्वायर से कम है, तो लेकिन हमें तो 5 के लेना है, 51 या 59। अब एक बात, 34 और 6 चिंग 36 बिल्कुल नजदीक चिपके पड़े हैं, बड़ा वाला नंबर, छोटा नहीं, 51 आंसर है। बात मानते हो? अरे बोलते नहीं अब खसमा। कंफ्यूजन हो बीच में 55 खींच दो लाइन, अगर आपको कंफ्यूजन है 55 कहाँ है? 30 25 है, 30 25 से तो छोटा ही है बहुत, 30 25 से तो बड़ा है, 30 25 34 से तो बड़ा वाला नंबर। बस क्लियर है सब कुछ। समझाने का जो था प्रोसेस वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है ना। अभी एक चीज और बताता हूं, इसे तो मैं मिटा रहा हूं, अब याद करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने आप याद हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे मैं इतने सवाल कराऊंगा अपने आप याद हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बार अगर इन चीजों को देख रहे हो तो इसलिए समझाया जा रहा है। इसे भी रफ कर रहा हूं, इसे भी रफ करता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, मुझे समझाने थे, मैंने आपको समझा दी। ठीक है, आ जाओ भैया जी, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि चीजों को लिंक करके सीखना है, ऐसा ना हो कि सब भूल जाए। सब चीज, स्क्वायर की ट्रिक भी याद करनी है, साथ के साथ वर्गमूल की भी याद करनी है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है, और किसी पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, ऐसा ना हो कि वो ही दिमाग में रह जाए, वो भूल जाए। तो आइएगा फिर से शुरू करते हैं, 2 नंबरों के हम स्क्वायर करेंगे, दोबारा से करते हैं, करेंगे भैया जी। 34 का स्क्वायर निकालेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। 46 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर
आप अपनी तरफ से नंबर बता देते हैं। भैया बता रहे हैं 87 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, और देखते हैं कौशिंदर कुमार बता रहे हैं सर 96 का स्क्वायर निकालो। लो जी भैया जी, कौशिंदर कुमार बता रहे हैं 96 का स्क्वायर। आ जाओ कौशिंदर कुमार, पहले स्क्वायर निकालेंगे, वही जो ट्रिक बताया था, फिर उसके बाद अंडर रूट। तो इससे क्या होता है, दोनों चीज एक साथ डेवलप्ड होंगी, एक की प्रैक्टिस एक साथ नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 1 बच गया कैरी, 4 3 12, दूनी 24 और 1 25, 2 बच गया कैरी, 3 3 और 2 11। बात मानते। 6 6 36, 3 बच गया कैरी, 6 चौक 24 दूनी 48, 3 51, 5 बच गया कैरी, 4 चौक 16 और 5 21। बात मानते हो। 7 7 49, 4 बच गया, 7 5 35 दूनी 70, 70 4 74 का 7 बच गया, 5 5 35 25 और 7 32, 32 49। ठीक है। 4 चौक 16 का 1, 7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57 का 5, 7 7 49 और 5 54। मैं आपको कैरी लिख के इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगला 7 7 49, 4 बच गया, 8 7 56 दूनी 112, 112 और 4 116 का 11 बच गया, 8 मट्टुम 64 और 11 75। सही है, गलती तो नहीं हो गई। 7 7 49 का 4, 7 8 56 दूनी 112 और 4 16 11। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 1 बच गया, 9 ने 81 और 1 82 हो गया। 6 6 36 का 3 बचा, 9 6 का 54 दूनी 108, 108 और 3 111 और कितना बच गया 11, 9 ने 81, 91 और 1 92, 92 92 16। ठीक है, हो गया, क्लियर होगी बात। अब भैया जी इसे कैरियो को तो हटा रहा हूँ, इनको भी मैं हटा दे रहा हूँ, इनको भी हटा दे रहा हूँ, दोनों की मिक्स प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। यही सबसे बढ़िया तरीका होता है कि दोनों चीज़ों के एक साथ लेके चलें, एक पर ही ओवरलोडेड नहीं करनी है प्रैक्टिस। क्या है, अब इन्हीं नंबरों के अंडर रूट निकालने हैं, अब इन्हीं बदलों के वर्गमूल निकालने। भैया बताओ ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है, वही जो मैंने आपको बता दिया था। एक बार स्टार्टिंग करा दिया था, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अब धीरे धीरे फिर मैं आपको बताता चला जाऊँ। ठीक है, अब मैं आपको नहीं लिखूंगा कि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी यूनिटी कैसे पता करेंगे, आई विल नॉट राइट देम अगेन। ठीक है, तो आ जाओ भैया जी, अब मन से ही सोचना है, अब उसी से ही समझ में आए। देखो 6 किस किस के पीछे आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 आ सकता है, 6 6 36 6 आ सकता है। एक बार दिखाना था, जरूरत नहीं, अब एरो पैरो की कोई जरूरत नहीं है। 5 खत्म, 11 बचा, 11 3 के स्क्वायर से ज्यादा है, बस इतना वाले ही लिखते हैं, या तो ये 34 का है या फिर 36 का है। अब वैसे तो नजदीकी मामला है कि भैया जी 11, लेकिन 11 9 के पास बिल्कुल चिपका पड़ा है, चिपका पड़ा है ना, तो भैया जी 34 का स्क्वायर है, 9 और 2 11, 16 तो अभी बहुत आ गए। कंफ्यूजन हो, बीच में 35 की लाइन ड्रॉ करो, 35 में 3 का अगला नंबर आएगा, 3 चौक 12, 25 से तो कम है, जो 34 का हो गया। क्लियर, अगला सवाल करेंगे, इसे मैं रफ कर रहा हूं। 21 16, 4 से 6 आ गया, 4 चौक 16, 6 चिंग 36, यूनिट 4 है 6, इसे काटो 21, 4 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, बस यही वाला लिखना, राइट का तो लिखते ही नहीं है, या तो 44 का या फिर ये 46 का। फिर आपके देखो कंफ्यूजन है, इस बार पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि 21 16 और 25 से दोनों लगभग बराबर 0 पे है, 4 या 5 की पे, तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना है। बीच में लाइन ड्रॉ करो 45 के स्क्वायर की, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 के अगले नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20, तो 20 25 है, तो 20 25 से कम है कि ज्यादा है, आप कहोगे सर ज्यादा है, तो 46 का है, 44 का नहीं होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे। ठीक है, अगला सवाल, आप अपने मन में कभी भी अपने डाउट मत रखना कि इससे बढ़िया भी कोई तरीके मिल सकते हैं मार्केट में, बिल्कुल नहीं मिलते, अगर होते तो हम आज तुम्हें कराते। कई बार थोड़ा ऐसा हो सकता है बच्चे को मन में आता कि यार थोड़ा लेंदी सा, नहीं लेंदी नहीं, इट इज एक्सट्रीमली इजी। और इस चैप्टर की इतनी सारी एप्लीकेशन है, नंबर सिस्टम परसेंटेज में डायरेक्ट यूज होगा, सर्च में डायरेक्ट यूज होता है, वहां पर इतना समय नहीं होगा हमारे पास कि मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊं, इसलिए अलग से क्लास दे रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। 49 3 तिया 9, 7 7 49, यूनिट 9 आ गई, 7 7 49, यूनिट चेक कर ली, वो सिखाया था लास्ट में। 4 खत्म, 32 है, 5 का स्क्वायर 25 से ज्यादा है, तो या तो 53 का स्क्वायर है या 57 का। ठीक है, अब 32
25 से तो 7 की दूरी पे है, 36 से 4 की दूरी पे है। अगला नंबर आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर 36, तो 4 की दूरी कम है तो 57। कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो बीच में लाइन क्रॉस करो, 53 57 के बीच में 55 के निकाल देना आंसर। हम दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला 54 76, ठीक है। 4 चौक 16 और 6 चिंग 36, ये खत्म हो गया। 54 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 7 के स्क्वायर से तो ज्यादा है और 8 के से कम है, तो हमें तो मतलब नहीं है, हम तो लेट वाले लेते हैं। 74 का है, 76 का है, ठीक है। अब ये 54 है, 54 और इसका कितना है? 49, तो 49 54 5 का गैप है, जबकि अगला नंबर स्क्वायर आएगा 64 पे, वहां 10 का गैप है, तो बड़ा वाला नहीं हो सकता। 74 होगा, 76 नहीं हो सकता। क्लियर? अगला सवाल रफ कर रहे हैं। 75 79 का, तो 3 3 9 7 7 49, ये खत्म। ये कितने का स्क्वायर है? 8 के स्क्वायर से तो ये ज्यादा है और 9 के से कम है, तो भैया 83 है या फिर ये 87 का स्क्वायर है। बात मानते हो? अब देखो 64 और 75 में तो 11 का गैप है, बहुत ज्यादा है, जबकि 81 से अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो 75 के बिल्कुल नजदीक है, तो ये 87 का स्क्वायर है, 83 का नहीं। ठीक है, आप इन्हें डबल डबल क्वेश्चन में काउंट करें, क्योंकि हम एक ही नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल रहे हैं, फिर उसी का अंडर रूट भी ले रहे हैं, इसलिए काउंट देम इन डबल। 82 81, एक का स्क्वायर 1, 9 में 81, खत्म हो गया। 82 9 में 81 से बिल्कुल अगला नंबर है, तो पता चल गया 91 का होगा। अब इस पर जरूरत नहीं है चेक करने की। बात मानते हो कि नहीं? 9 में 81 से अगला ही तो नंबर है ये। 92 16, लास्ट नंबर लेंगे अंडर रूट का। 92 16, 92 16 यहां लिख देता हूं। 9216, 4 चौक 16, 6 चिंग 36, ये खत्म। 4 6 9 1 यही नंबर आ रहे हैं क्या? और भी तो नंबर थे यार, पता नहीं कैसे नहीं आए। 92 16, 9 में 81 से तो ज्यादा है, 10 के से कम है, तो ये 94 का है या फिर ये 96 का है। ठीक, अब 81 से तो 12 की दूरी पर है और अगला नंबर आएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 से 8 की दूरी पर है, तो 96 का है, 94 का नहीं। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया वो। रफ कर दूं? रफ कर दिया। मैंने आपको अब तक 3 चीज बता दी। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक तरीका बताया, फिर उसी के साथ अंडर रूट निकालने का तरीका बताया, और तीसरी एक चीज बता दी बेस 5, जहां पर 5 के लिए अलग से एक तरीका बताया ट्रिक निकालने का। अगले नंबर में मल्टीप्लाई काम आएंगी आगे सारी। अच्छा, उसके बाद अब हम अगले स्टैंड पर चलते हैं। मैं आपको बेस 100 का टाइप बताता हूं। अभी प्रैक्टिस ऐसा नहीं है रुक गई है, अभी कराऊंगा अभी आगे। मैं टाइपों को इंक्लूड करता चल रहा हूं और धीरे धीरे इन्हें लास्ट में सम अप करूंगा। आपके लिए ऐसे होमवर्क ये है कि आप अपने घर पे खाली एक पेज लें, रफ पेपर, उस पर कोई भी, अभी मैंने 3 डिजिट ली नहीं है, अभी लूंगा, कोई भी नंबर लिखो 1 या 2 डिजिट का। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े नंबर लिखो 584 656 789, बेवकूफ़ी वाली बात है, ये कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, और अगर आए भी तो मैं इनके लिए आपको अलग से तरीके बताऊंगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वो जो पूछेगा वो इतने तक ही जाएगा, और जब वो बड़ा पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उनके लिए परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, तरीके अलग है। तो कोई भी रफ पेपर लें, पेपर पे 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर लिखो, स्क्वायर निकालो, पूरी कोई भी सोचो स्क्वायर निकालो, फिर उसका अंडर रूट भी निकालो साथ के साथ। ऐसे होती है प्रैक्टिस, और वो आपको प्रैक्टिस बहुत आगे लेके जाएगी। कोई सा भी सोचो यूनिवर्सली चीज है, तुरंत वेरीफाई करते रहो कि अच्छा इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। अब बेस 100 आ जाते हैं। बेस 100 के 2 टाइप, 100 से जैसे नजदीक वाले बता रहा हूं, 100 को छोड़ो भी। 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का, 95 का, 94 का। 5 के तो बता चुका हूं, अब जरूरत नहीं है। 94 यहां लिख लो, 93 कर लो, 92 कर लो, और लास्ट करा रहा हूं 91 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सही लिख देते हैं। 93 का होल स्क्वायर, 92 का होल स्क्वायर, 91 का। ठीक, थोड़ा सा छोड़ेंगे गैप, और अब 100 से एक्स्ट्रा वाले 101 का होल स्क्वायर, 102 का, 103,
104, 5 को छोड़ो, 5 का कर चुके हैं, 6 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का, 109 का, 1110 का भी कर लो, नहीं तो 112 का कर लो, बस लास्ट 111 का भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक, पैटर्न समझ में आना चाहिए। अच्छा, जो मैंने आपको तरीका बताया था दैट वर्क्स, 2 डिजिट में आप 3 डिजिट भी एंटर कर गई हैं, दैट वर्क्स यूनिवर्सली है, वो तो काम करेगा ही, वो आपको ध्यान में रखना भी है। उसे एक एक बार लगा के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बेस 100 चलाना सिखाऊंगा। बहुत जगह यही रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी निकलता है। कहीं और देखो, इससे बड़े हम ही अपनी कंप्लीट वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सब जगह लगाया जाए वो बेकार है, क्योंकि बेस 100 ही 50, 150, 200 सब पे चल जाता है, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि उसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। और हम यहाँ तुम्हें हवा बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप इस तरीके से करो जो तुम्हारे एग्जाम में जरूरत पड़े, सवाल डायरेक्ट एग्जाम में होना चाहिए। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था, पहले तो उससे करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम दूसरे तरीके से करेंगे। कोई सा भी एक नंबर कर लेता हूँ, जैसे कि 94, बेस 100 के बाद बताऊँ, जैसे करा रहा हूँ, 4 चौक 16, 1 बच गया, 9 चौक 36 दूनी 72 और 1 73, 7 बच गया, और 9 ने 81 और 7 कितने हो गए, 9 ने 81 और 7 88। क्या ये बात क्लियर है? 88, 36, 94 का स्क्वायर। बस एक इसका भी करके दिखा रहा हूं, कोई सही कर लो, 103 का कर देता हूं। क्या करना है, इसे एक डिजिट मानो और 10 को मानो एक सिंगल डिजिट, सही है। और जो तरीका बताया था वही, 3 का स्क्वायर 9, 10 का 3 में 10 या 30 दूनी 60, 6 बच गया, 10 का स्क्वायर 100 और 6 106। एक और करके दिखा देता हूं, जैसे इसको 6 मानो, इसको मानो 10 एक सिंगल डिजिट, 6 का स्क्वायर 36, 3 बचा, 10 छिक्के 60, 60 दूनी 120 और 3 123, 12 बच गया, 10 का स्क्वायर 100 और 12 112। क्या ये बात क्लियर है? जो तरीका स्टार्टिंग में सिखाया था वो तो है ही है। अब बेस 100 का अलग से मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको पता होना चाहिए दैट वर्क्स इन ऑल ओवर द वे। आ जाओ, ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करो 1, और इसको 2 प्लेस में लिखना है, 0 1, 2 प्लेस ही अलाउड है। और 99 में से 1 कम था, 1 घटा के लिख दो, 98, यही परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, एक बार ये 100 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर करो 4, 4 नहीं 0 4 लिखना है 2 प्लेस में, और 98 में से 2 घटा दो तो 96, 96 0 4, 97, 97 100 से कितना कम है? 3, 3 का स्क्वायर करो 9 नहीं 0 9 लिखना है, और 3 ही कम घटा के लिख दो तो 94, 97 में से 96, 100 से कितना कम है? 4, 4 का स्क्वायर लिखो 16, तो 2 ही डिजिट मारा तो इतना ही, और 96 में से 4 घटा के लिख दो 92 16। आप क्रॉस कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर से, चाहे जो दूसरा तरीका बता रहा है उससे। अगला देखेंगे, ये कितना है? 194 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 94 में से 6 घटा दो 88, 193 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से 7 ही घटा दो तो हो जाएगा 86, 92 100 में से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 8 बट्टुम 64, और 92 में से 8 ही घटा दो तो 84। ठीक है, 91 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और 9 में से 91 में से 9 ही घटा दो तो 82। ठीक है, 100 के जो नजदीक है आप उन्हें ऐसे ले सकते हैं। अब ये मत सोचना कि इतने तक ही काम करता सब पे ही है। जैसे कि मान लो आप मैं 88 का स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों तरीकों से कर लोगे, इससे करके दिखा रहा हूँ। 88 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे 12, 12 का स्क्वायर होतेगा 144, तो 44 लिखेंगे 1 कैरी, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना अलाउड है। 1 डिजिट है तो 0 लगा के लिख दो। 88 में से 12 घटा दो तो 88 78 76, और 1 बचा था यहाँ 77, 77 44। भैया 88 का स्क्वायर होता है 77 44, इस बात को रट्टा मार कर रखेंगे। अभी आगे की क्लास में मैं इसका बताऊंगा 88 के ऊपर एग्जामिनर ने कितने बढ़िया सवाल क्रिएट कर रखे हैं, कोई इसकी तुक नहीं है। याद रखना, जब आगे क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको याद आएगा। अब इधर देख लेते हैं, क्या मैं इसको रफ कर दूं? चलो इसे कर लेते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर कर दो 1, और 2 डिजिट में लिखना 0 1, और 100 से 1 ज्यादा 1 ही जोड़ के लिख दो 102।
2 से कितना ज्यादा है 4, 4 नहीं 0 4, और 102 में 2 ही जोड़ के लिख दो 104। 103 में कितना ज्यादा है 3 का स्क्वायर 9, और 3 ही जोड़ के लिख दो 106। फटाफट आंसर है 4 चौक 16, 104 में 4 जोड़ दो 108, 6 चिंग 36, 106 में 6 जोड़ दो 112, 7 7 49, अब तो कर ही दोगे 114, 8 बट्टुम 64, और 8 8 116, 9 9 81, 9 9 18 118, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 4 1 बचेगा, 112 में 12 जोड़े 124, और 1 125, वो कैरी कर लेंगे। 125 44 याद रखना, कई बार यूज हुआ है, कई बार पेपर में पूछा गया है। जो तरीका बताया था वो तो है ही, बाकी 100 वाले मेथड से भी मैंने आपको बता दिया बेस 100 अगर कम है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जब 100 के आसपास कोई वैल्यू हो तभी इसका इस्तेमाल करना। बाकी जो तरीका आपको बताया है, जैसे मान लो 38 का स्क्वायर 44 का आ जाए, 46 का आ जाए, तो उन्हें फटाफट उसी से ही कर देना। 100 के पे तो काम ही है, जैसे 50 के में बेस आधे पे काम करता है, 150 पे 1.5 गुने पे काम करेगा, 200 पे 2 गुने पे काम करेगा, वहां फिर 2 गुना करने पड़ते हैं, बट रेकमेंड नहीं है मेरा, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कैसे काम कर रहा है। 100 के आसपास कोई वैल्यू आई, 97 आई, 107 आई, 96 आई, 94 आई, ऐसे कोई आई तो घटा के उतनी वैल्यू कम, बढ़ा के उतनी वैल्यू कम। क्या ये बात क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। इसमें से कुछ नंबर मैं होल्ड कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला छोड़ो, इसे 82 81 कर लेते हैं, हमें साथ के साथ दूसरे बीच के कुछ हटा देता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इधर से भी कुछ नंबर होल्ड कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें पुराना मेथड रखना है। इसे हटा देता हूँ, एक इसे हटा देता हूँ, एक इसे हटा देता हूँ, एक इसे, ठीक है, एक एक उठा दिया, थोड़ा स्पेस बन गया। इधर देखो, अब वही फिर से काम, हर चीज़ भूलना कछु नहीं है, साथ के साथ रिवाइज करके चलना है कि भूलना कुछ नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी क्लास हम लेंगे, तैयार रहो। आ जाओ भैया, 9801, एक किसके स्क्वायर के पीछे आ सकता है? 1 के या 9 ने 81 के, 1 के, इसे काटो, ये 98, 9 के स्क्वायर से तो ज्यादा 9 ने 81, लेकिन 10 के स्क्वायर से कम है, तो या तो 91 का है या फिर 99 का, और ये 10 का स्क्वायर 100 के बिल्कुल नजदीक है, 81 से तो बहुत आगे निकले यार, तो 99 का होगा, 91 का नहीं। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उसी पे से ही। अभी मैंने एक भी सवाल कोई उठाया नहीं है डेटाबेस से, अभी कोई सवाल स्क्रीन पर नहीं दिखाया, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूं वहां तक ले जाने के लिए। एक साथ सारे मोतियों को प्रो के जब आपके साथ में फेंकूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अभी तो 7 गोल्डन रूल पढ़ाए नहीं है, आधा पौना घंटे की क्लास हो गई होगी अब तक। 96 9 का स्क्वायर 3 3 9, 7 7 49, ये खत्म। 9 ने 81 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, 10 का स्क्वायर 100 तो बहुत ज्यादा है, तो 93 का स्क्वायर होगा, 97 का नहीं, इसे हटा देते हैं। आप क्रॉस करते रहेंगे, साथ के साथ पुरानी चीज भी रिवाइज मारनी, ऐसा नहीं है कि उसे भूल जाना। क्लियर होगी बात? बेस 100 का टाइप चल रहा है। 94 84 64, तो 2 दूनी 4 और 8 बट्टुम 64, ये काटो। 9 ने 81 से तो तनक से ज्यादा है, तो 92 का होगा ही, 98 का नहीं। 82 81, इसे रफ कर दूं, 82 और 81, इसे यहां लिख देता हूं, 82 और 81, ठीक। तो 82 81 में क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर 1, 9 ने 81, इसे काटो, और 9 ने 81 उससे बस तनक से ज्यादा है, तो 91, ये नहीं होगा। सही, ये रफ हो गया, इधर वाले कर लेते हैं। अब देखो बड़े बड़े नंबरों के भी मैं आपको करा रहा हूं साथ के साथ, देखेंगे 1201, तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 या 9 ने 81, इसे काटो, ये 10 के स्क्वायर से ज्यादा है, 11 से तो बहुत अभी ज्यादा है, तो ये 101 का ही हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल चिपका पड़ा है 10 से। 106 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 7 49, इसे काटो, 100 के 10 के स्क्वायर से ज्यादा है और बिल्कुल नजदीक है उसके, 106, क्योंकि 11 का हो जाएगा, 121 बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने आपसे कहा 1 से लेकर 30 तक के होने ही चाहिए याद, ऐसा ना हो कि अब तुम्हें 11 का याद नहीं, अब पहले 11 की यहाँ ट्रिक लगा रहे हो, बेवकूफ बने वाली बात है। 4 चौक 16, 6 चिंग 36, इसे काटो, 100 के स्क्वायर से ज्यादा है और 11 के स्क्वायर से कम है, तो या तो 104 का है या 106 का है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ देखो कंफ्यूजन है, बहुत नजदीकी मामला फंस गया। 10 का स्क्वायर 100 से तो 112, 12 ही ज्यादा, 121 लगभग 9 ज्यादा, तो लगभग है, लेकिन फिर भी ये 121 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 106 का होगा, फिर भी कंफ्यूजन होता है। बीच में एक लाइन खेल दो 105 की, 5 का स्क्वायर 25, 10 का अगले नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 110, 110 से तो ज्यादा है, तो 106। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे कर लेना, ठीक।
अगला आ जाओ, इसे मैं रफ करूँ, इसे भी इसे भी इसे भी साथ के साथ निपटा देना है। 116 का स्क्वायर करेंगे, 116 का स्क्वायर तो 4 चौक 2 दूनी 4 और अट्टुम बट्टुम 64, ये खत्म। 116 10 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, तो या तो 102 का है या 108 का। अब देखो 116 और 11 का होता है 121, बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए ना, अब तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है 108, खत्म बात। 125 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, तो 125 और 4 4, 2 का स्क्वायर 4 अट्टुम बट्टुम 64, ये खत्म। 125 10 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है नहीं, अब तो ये 11 के स्क्वायर से भी ज़्यादा हो गया, 11 का स्क्वायर 121, तो ये 112 का ही है, क्योंकि 11 और 121 बिल्कुल नज़दीक है, 121 और 125, 12 144 बहुत आ गए, तो 112 का। मैंने आपको बेस 100 भी कंप्लीट करा दिया, कोई 100 के आसपास वैल्यू हो, कम ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो जोड़ के, कम है तो माइनस करके, बाकी वो तरीका बता दिया, वर्गमूल निकालने बता दिए। अब मैं आपको यहाँ से कुछ और फिक्स चीज़ बताता हूँ। गोल्डन रूल 7 पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ और करा देता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊँगा गोल्डन रूल 7 और आपको बड़ा मज़ा आएगा। 7 गोल्डन रूल पढ़ाऊँगा, एकदम मस्त मज़ा, उछले उछले डोलोगे पूरे गाँव में। आ जाओ, बेस 10 या बेस 0 का कर लो, बेस 0 सही है। जैसे बड़ा आसान सा टाइप है, कोई इतना टाइम देने की जरूरत है नहीं इसे। जैसे कि बेस 0 का मतलब कहीं 0 आ गई, जैसे 11 पे यहाँ आ गई 110 का स्क्वायर निकालो, जैसे यहाँ पे 12 यहाँ 0 डाल दी, इसका स्क्वायर निकाल दो। जैसे 15 यहाँ 0 डाल दी, इसका स्क्वायर निकालो। यहाँ पर है 25 और यहाँ 2 0 डाल दी, इसका स्क्वायर निकालो। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 1 2 3 0 डाल दी, इसका स्क्वायर निकालो। अब समझ ही गए होंगे आप। 10 है, 10 का स्क्वायर निकालो। बेस 10 की बात करी थी ना, वो 0 ही है। तो देखो तुम 0 पे फोकस मत करो, तुम देखो नंबर क्या है। नंबर है 11, 11 का स्क्वायर 121 और 1 0 ने स्क्वायर में डबल कर दो। डबल क्यों पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में उसमें 3 कर देंगे। 12 है, 120 है, 120 ही 12 पे फोकस करो। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 0 के 2 कर दो 114 400, क्लियर। 2 0 बढ़ानी है। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 0 का स्क्वायर 2 कर दो, स्क्वायर में डबल 0। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 0 है तो स्क्वायर करोगे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, डबल कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 या 3 0 डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6। 10 का स्क्वायर तो 100 होता ही है, 0 बढ़ा दो। 10 का स्क्वायर में 100 0 बढ़ा दो, बस 2 0 बढ़ा दो, है क्या नहीं। 1 है तो 2 बढ़ा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा 10 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, 1000 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 डबल कर देंगे। 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब जितनी लिख रही है उसकी डबल कर देनी है। इन्हें अलग उतार लेंगे, ये बेस 10 के अलग उतार लेंगे। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ेंगे। रफ कर दो। बेस 5 में पहले ही करा चुका था, 100 मैंने आपको करा दिया। बेस 0 और 10 वो एक ही बात है। रफ कर दूं, समझाने के लिए था कि 0 होंगी तो डबल करनी है बस, बाकी एक्चुअल नंबर होगा। मान लो जैसे ऐसे है, मान लीजिएगा 350 का स्क्वायर करना है। अब नंबर देखो कितना बड़ा हो गया, लेकिन 350 0 का कोई रोल नहीं है। 35 का स्क्वायर कैसे बताया, 5 का 25, 3 के अगले नंबर में मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 और 2 0 चिपका दो यहाँ पर, बस आंसर। मान लीजिएगा 520, 5200 का स्क्वायर क्या आया। मैंने आपको बताया था ना बड़े बड़े नंबरों का इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये रेलिवेंट है क्योंकि 0 कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा, इसलिए। तो 0 से मतलब है 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 52 का करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, दूनी 20 का 0, 5 25 और 2 27, 2 0 तो 4 बना दो, 1 2 3 4, है कि नहीं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे भी हटा देगा, इसे भी, इसे भी, इसे भी, ठीक है। अब अगला करते हैं 11 की फैमिली, बेस 11 की फैमिली। क्या है 11 का, 11 का स्क्वायर 1 2 3 का स्क्वायर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे करके। 11 का स्क्वायर होता है 121, आप जानते होंगे, लेकिन करना ऐसे नहीं है। कैसे याद रखना, 2 1 है तो 1 2 तक जाओ फिर वापस आ जाओ। 3 1 है तो 3 तक जाना, 1 2 3, फिर वापस आ जाओ 3 2 1,
3 वो वहीं से करना, 2 बार नहीं लिखना। 4 1 है, 1 2 3 4, फिर वापस आ जाओ 3 2 1, 1 2 3 4, 5 1 है, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाओ 4 3 2 1, 6 तक 1 है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। क्लियर होगी बात। ये 11 की फैमिली है। इनके छोटे छोटे सेपरेट पोर्शन बना के अपने फेयर नोट्स में लिखते चले जाना, रिवीजन में बड़े काम आएंगे। ये पेपर में डायरेक्ट आया हुआ है सवाल, ये 4 टाइम्स 1 का। अब वहाँ सीधा 11 की फैमिली है, तो फटाफट लगा दो, ये निकालो और आंसर है। इसलिए क्लास इस तरीके से डिजाइन की गई कि हर चीज आपको कवर कराई जा सके। बात मानते हो नहीं मानते? मेरे हिसाब से ये भी अब क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? आ जाओ भैया जी, इसे रफ कर दूं, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी। मैंने आपको इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। मैंने आपको बेस 11 में पढ़ा दिया। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको यहाँ पे चीज लिखी थी, स्क्वायर निकालना बता दिया, उसकी विधियां बता दी, और अंडर रूट निकालना बता दिया, तरीका बता दिया, बेस 100 बता दिया तरीके लिए, बेस 10, बेस 0, 11 की फैमिली बता दी, और 5 का स्क्वायर निकालना बता दिया। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं आपको गोल्डन 7 रूल पढ़ाऊं। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे। आपको पहले ही बता रहा हूं, रिकमेंडेड है कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने ही करने, उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उनके लिए ट्रिक मत लगाना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, रट्टा मार लो, अपने पूजा मंदिर में रख दो, स्टडी टेबल के आगे चिपका दो, रूम में चिपका दो, जहाँ सोते हो वहाँ चिपका दो। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा क्यूब, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। ठीक है भैया जी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब समय है 7 गोल्डन रूल पढ़ाने का। ठीक है, तो आइएगा अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यहीं आसपास कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आने में सक्षम है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच खरीद सकते हैं। मात्र 3000 रुपये फीस है, और मैं लगभग तुम्हारे 4 महीने लूँगा, 120 दिन, कम या ज़्यादा 4-5 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 120 दिन लगेंगे। आपको अर्थमेटिक और एडवांस में पूरी कमांड हो जाएगी। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल तक का सारा आपको पढ़ाया जाता है प्रैक्टिस वाइज। इसमें 3 बैच मिलेंगे, एक बेसिक फाउंडेशन का तो मिलेगा ही, प्लस एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच। 3 बैच एक साथ मिलेंगे आपको। 120 दिन की ड्यूरेशन, 1.5 घंटा रोज की क्लास होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिक्स करके हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप बुलंदशहर आने में सक्षम है तो आप आ सकते हैं और यहाँ डिटेल ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। और ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, ये हाल फिलहाल में कोई लेटेस्ट बैच खत्म हुआ होगा उसका डेटा है, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, और इस तरीके से। ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, बाकी इसके अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं, कितने टाइप हुए, टाइप में कितने सवाल हुए, हर तरीके का डेटा हर बैच का सेपरेट मेंशन किया जाता है हर में। ये किसी एक का मैंने आपको लगवाया, कुछ महीनों बाद देखोगे जब वीडियोस को, तब ये डेटा बदल जाएगा, किसी और बैच का लगवा देंगे। लगभग 7-1 हज़ार के करीब सवाल होते हैं अर्थमेटिक में, और 5.5 या 6 के करीब सवाल होते हैं एडवांस में। ठीक है भैया जी, चलिए आ जाओ भैया। अब मैं आपको यहाँ से एक बेसिक फेज पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 7 गोल्डन रूल, वो पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट फेज है पढ़ाने और सिखाने का, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम। मैंने आपके लिए 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 25 या 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676 आप लिख सकते हैं, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 930 का 900। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरत है तो 31 का 961 याद कर सकते हैं, 32 का 1024। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 30 तक तो हर बच्चे को याद होने ही चाहिए अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो। अच्छा ठीक है, इसे अपने कहीं, अगर आपको याद नहीं है तो अपनी कहीं स्टडी टेबल पे चिपका देना, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रोज़ देखते हो उन चीज़ों को। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए और नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बोला है 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए, तो यहाँ से 24 तक के क्यों लिखे? कोई तो वजह रही होगी, बताओ इसका आंसर है? कोई आंसर किसी के पास?
मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो 7 गोल्डन रूल है ना, वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर से ही जन्मे हैं। इसके बाद के सारे जो स्क्वायर हैं वो रिपीट होते हैं, बस रिपीट होने के तरीके अलग हैं। आपको देखना आना चाहिए, और वो आज देखना मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ 1 से लेकर 24 तक। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि 1 से लेकर 30 तक के रट्टा मार कर रखो, बिल्कुल रट्टा, ना उसमें कोई ट्रिक होनी चाहिए, ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा भी दो एकदम से कोई बोले नंबर कि 23 का स्क्वायर क्या है 529, 18 का स्क्वायर क्या है 324, ऐसे ही मैं क्यूब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हमें जो जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 24 तक के, ठीक है। तो भैया जी मैं आपको पहला रूल समझाता हूँ। आप 7 गोल्डन रूल लिखिएगा और रूल नंबर लिखो 1, और ये 1 से लेकर 24 तक के उसे उतार लेना उससे पहले अपने फेयर नोट्स में, ठीक है। 7 गोल्डन रूल, पहला रूल मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं, आप अपनी फेयर नोट्स में लिख लेना। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्राकृतिक नंबर, ध्यान से समझो, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्राकृतिक नंबर का वर्ग करने पर उसके आखिरी दो अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के वर्ग के आखिरी 2 अंक हैं। लैंग्वेज थोड़ी लंबी सी है, टिपिकल भी है, लेकिन है बहुत आसान। मैं लिख नहीं सकता इतना, और मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि पहले से लिख कर लाता, इसलिए बोल रहा हूं, कोई ऐसा मुश्किल चीज भी नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, भैया कह रहा हूं कि 1 से दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्राकृतिक नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके जो आखिरी 2 अंक आएंगे वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक हैं। ये 9, 8, 9, 2, 4, 6, 1, 7, 6, 2, 9, 8, 4, 41, 21, 44। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैं सवाल कराऊंगा तो 4 ऑप्शन होंगे, देखते ही, ये सिर्फ 7 गोल्डन रूल लगाने, देखते ही सॉल्व कर दे रहा है कि कैसे होगा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं एग्जाम्पल के लेके आपको मोबाइल से समझाता हूं। बड़े से बड़ा, मैंने ओपन कहा कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर के वही होंगे जो इसके 1 से लेकर 24 तक के होंगे, इसलिए 1 से लेकर 24 तक के ही लिखे हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर सोच रहा हूं, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, आप भी सोच सकते हैं। कैलकुलेटर लो, 784 इंटू 784 आपको दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो 784 का स्क्वायर आ रहा है 614656। 784 का स्क्वायर आया है 614656, ठीक है। 56 लास्ट के 2 अंक है, किसके पीछे है ये रहा 16 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक 56। बात मानते हो? और देखते हैं, मैं देख रहा हूं 612 इंटू 612 ये आ रहा 37544। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भी चेक कर सकते हैं अपने घर पे। 612 का स्क्वायर क्या होगा 374 544। लास्ट के 2 अंक क्या है 44, किसके पीछे है ये रहा 12 के स्क्वायर की लास्ट के 2 अंक क्या है 44। और देख ले रहे हैं 1027 इंटू 1027, 1027 का स्क्वायर क्या है ये रहा, दिखाई दे रहा, देखना चाहिए। 1027 का स्क्वायर देखेंगे 1054729, मतलब 29 है। 29 किसके स्क्वायर के पीछे है ये रहा 29, 23 के स्क्वायर के पीछे। और देख ले रहे हैं 579 इंटू 579, नहीं 589 होता है तो 589, ठीक है। एक और दिखा दे रहा हूँ, 589 का क्या है भैया स्क्वायर 346921, और 21 किसका स्क्वायर है लास्ट का ये रहा 21। तो कोई भी बड़े से बड़ा स्क्वायर का लो, ये तो मैंने रैंडम नंबर सोच लिया, आप अपने घर पे कुछ भी सोचो, जो भी कोई लास्ट के 2 अंक आएंगे इनके ये 212944 वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक। इसके अलावा और कुछ भी होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर ये 2 अंक नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाए स्क्वायर में जो यहाँ नहीं आ रहा, जैसे कि लास्ट में ये आता 22, क्या 22 कहीं आ रहा लास्ट में, तो ये नंबर होता आपके सामने कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कि नहीं है, पता चल गया। कोई बहुत ज़्यादा रावी चिनाब झेलम जैसी कहानी नहीं, बस ये 7 रूल याद रखने हैं। पहला रूल क्लियर हो गया, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये भैया ये लास्ट के 2 अंक नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, चेक क्यों करना, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो क्लियर पहला रूल। अब दूसरा रूल बताता हूँ, ध्यान से समझते जाना।
मैंने आपको कल 5 का बेस बताया था कि नहीं बताया था क्या नहीं? तो अब दूसरा रूल वही है। एक बार और एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे कि ये रहा, देखो 5 का स्क्वायर 25, मैं यहां लिख दे रहा हूं इन्हें, 5 का 25, ये रेड वाला भी चल रहा है क्या, और 15 का 225, और 25 का कितना होगा, 5 का तो 25 आना ही आना है, 2 के अगले नंबर मल्टीप्लाई 6, बताया था ना ये मैंने अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले। और ये आ जाएगा 35, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 25, भी तो भूले थोड़ी होंगे, 45, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 25। तो सेकंड नंबर रूल लिखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट है ना ये रहे, 5 है ये रहे, अगर किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका 10th प्लेस का डिजिट, 10th प्लेस का मतलब दहाई पर हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यूनिट डिजिट 5 है और उसके बराबर में 2 ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा 2 आएगा ही आएगा। 5 के साथ 2 फ्री मिलता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे सामने 4 नंबर लिखे होंगे, उनमें से किसी एक नंबर पर यहां पर 25 नहीं लिखा होगा, वही हमारा आंसर है। और ये जो इससे पहले वाले नंबर आते हैं, ये रेगुलर नंबर के इंटरवल पर मल्टीप्लाई किए गए होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 20 25, मैं आपको एक एक रूल को प्रूव करके दिखाऊंगा डिटेल में, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैं सवाल कराऊंगा तब इतना समय नहीं होगा कि एक एक रूल बताया जाए, फिर तो शॉर्ट में लिखे जाएंगे ये और फिर वहां से डायरेक्ट सवाल होंगे। क्योंकि मुझे भी जरूरत है 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के नंबरों की, इसलिए लिख रखे हैं मैंने, और मैं दिखाने में आसानी हो सकती है, इसलिए लिखे हुए हैं तो लिखे रहने दो भी। तो ये तो पता चल गया 5 है तो ये 2 होगा 100% केस में। अरे भैया लाइटिंग क्या कर रहा है ये, पढ़ाने दो हमको, पढ़ाने दो यार, ऑनलाइन क्लास में बड़ा ही वो होता है। तो 25 ठीक है। और ये जो इससे पहले वाला नंबर है ना, 2 रेगुलर नंबर का इंटरवल पर मल्टीप्लाई लिखी हुई है, तो कौन से इसके बेस फैक्टर कर दो इसके जो एक साथ हों, तो 4 पंजे 20, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, तो 45 इसका स्क्वायर हो गया। बात मानते हो कि नहीं मानते? 45 का स्क्वायर हो गया। यार ये गड़बड़ हो रहा हमारी क्लास में, कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं सकते, जरा रोकेंगे थोड़ी देर के लिए ना। आ जाओ भैया जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्लास में, कोई बात नहीं। तो ये रेगुलर नंबर के मल्टीप्लाई होंगे तो छोटा वाला नंबर इसका स्क्वायर होगा। बाकी मैंने रूट लेने की ट्रिक तो बताई थी, वो तो काम करेगी, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं और देखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 625, तो 625 पहले तो पता चल गया 5 है तो 2 होगा, 5 है तो 2 होगा, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा हो सकता है तो हम थोड़ी सी इसको रिवाइंड करवा देंगे, जिससे बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। चलो आ जाओ, अब नहीं होगा शायद। 25 है तो 5 है तो यहाँ 2 होना ही होना है, नहीं है तो गलत है। और ये वाला इसके बेस फैक्टर करो, जहां बीच का गैप 1 हो, तो है 2 3 6, छोटा वाला नंबर लेंगे तो 2 ये रहा, 5 ये रहा, 5 के में 25 आएगा ही आएगा। ऐसे किसी का भी कर सकते हैं। दूसरा रूल समझ में आ गया 5 का। तो अब आ जाओ तीसरा रूल पे देखते हैं। इसे मैं कर रहा हूं रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट रूल करेंगे। 2 रूल हो चुके हैं, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का और 2 का। ये दूसरा रूल हो चुका है 5 तक का। अब आजा करेंगे रूल नंबर 3। आ जाओ रूल नंबर 3 करते हैं।
रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए, आप इसे लिख लेंगे, अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो हमेशा ही 4 का मल्टीपल आएगा, हमेशा ही 4 का मल्टीपल। मतलब किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा। और मैंने आपको डीआरएम वाली क्लास में बताया था कि 4 का डीआरएम मतलब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती हैं तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं भी बताया था, अब बता रहा हूँ। तो कोई भी इवन नंबर 4 का मल्टीपल होगा। देखो ये इवन है, 4 का मल्टीपल है, 4 का 16 4 का मल्टीपल है। ये इवन नंबर है, 4 का मल्टीपल। ये इवन नंबर है, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। देखो यहाँ लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक करेंगे। 16 छिक्के 96, ये है इवन नंबर। 14 चौका 56, 4 चिंग 24, ये सब इवन नंबर हमेशा ही 4 के मल्टीपल आएंगे। रूल नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 4 के मल्टीपल के लिए हमेशा लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक करते हैं। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो डायरेक्ट आंसर लगेंगे इनसे, डायरेक्ट। इसी रूल आपको ध्यान में होने चाहिए। रूल नंबर करेंगे 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। रूल नंबर करेंगे 4, ठीक है। मेरे पास कौन कौन से अंक हैं? या मेरे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9। क्या इसके अलावा और कोई अंक हो सकते हैं? यही अंक है, इसके अलावा तो और कोई अंक है नहीं। तो मुझे बताओ 0 आ रही है क्या कहीं? आपको कि सर आ रही है, तो आ रही है। 1 आ रहा है कहीं? आपको कि सर आ रही है। कहीं पर 2 आ रहा है लास्ट में? हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि लास्ट में कहीं पर 2 आ रहा है क्या? लास्ट वाला अंक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 3 आ रहा है कहीं लास्ट में? 3 नहीं आएगा। 3 कहीं लास्ट में, कहीं 3 दिखाई दे रहा है आपको कि सर नहीं। 4 दिखाई दे रहा है? हाँ 4 ये रहा। 5 दिखाई दे रहा है? 5 तो ये रहा। 6 दिखाई दे रहा है? ये रहा 6। 7 दिखाई दे रहा है? 7 भी नहीं दिखाई दे रहा। 8 दिखाई दे रहा है कहीं? 8 भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी गोला कर दो। और 9 दिखाई दे रहा है? 9 तो ये रहा, ठीक है। 4 भी दिखाई दे रहा था, 5 भी और 6 भी। क्या ये बात क्लियर है? देखो मैं रूल डायरेक्ट लिखवा नहीं रहा, मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था इस बात को, लेकिन मैंने नहीं लिखवाया, तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो आपने देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के पीछे 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। 2, 3, 7, 8 अंक कभी नहीं आ सकते। और किसी प्राकृतिक संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 दे रखे हैं तो वो सवाल गलत है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। क्योंकि 1 से लेकर 24 तक के में ही 2, 3, 7, 8 नहीं है, तो बाकी में कैसा आएंगे? क्योंकि पहला रूल क्या था कि दुनिया का बड़े से बड़ा का स्क्वायर जो वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, उनके भी वही होंगे 2 डिजिट। और लेकिन इसके नहीं है, यहाँ पर 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट ही नहीं है, तो 2 डिजिट तो बहुत दूर की बात हो गई। तो रूल नंबर 4 लिखेंगे कि 2, 3, 7, 8। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 23, 78 ऐसे याद कर लो। किसी स्कूटी का नंबर है, किसी गाड़ी का नंबर है, या आपके किसी उसका नंबर है, 23, 78 कभी भी अंक नहीं हो सकते, और होंगे तो वही गलत है। जो है उन्हें याद मत करो, तो है ही 23, 78 नहीं हो सकते, 2, 3, 7, 8। क्लियर होगी बात? ये वाला रूल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर आएगा 5, ठीक है। रूल नंबर 5 मैंने आपको डिजिट सम बताया था। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही कहा था कि जिस बच्चे ने डिजिट सम नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरा देख ले। रेकमेंडेड है, बिना डिजिट सम के आगे भी कोई काम नहीं होगा, अभी प्रैक्टिस में भी डिजिट सम की जरूरत पड़ेगी। नहीं देखा है तो पहले उसी को देखो, देन कम टू दिस वीडियो। भैया मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। इसके अलावा तो और कोई अंक नहीं है। चौथा और 5वां निहायती इंपॉर्टेंट है, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। 7 गोल्डन रूल सारे इंपॉर्टेंट है। डिजिट सम की बात चल रही है। डिजिट सम में 0, 9 का एक ही मतलब होता है, या तो आप 0 मान लो या 9 मान लो, वो एक ही बात है, ठीक है। दोनों को अलग अलग नहीं मानते, ये मैंने डिजिट सम में बता रखा है। 0, 9 एक ही बात। इसका डिजिट सम लो, 1 है, हाँ है। 4 डिजिट सम 4 आएगा, हाँ आएगा। इसका 9, 9 का मतलब 0, या ये एक ही बात है। 6
16 और 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 मतलब ये, 5 और 2 7 ये, 6 और 3 9, 9 का मतलब 0, 9 9 तो 9 खत्म, 4 टिक कर दिया, 6 4 10 1, 8 और 1 9 वो 1 वो, 2 और 2 4, 4 4 8 और 1 9, 9 खत्म, 6 और 1 7, 9 खत्म, 6 और 1 7, 5 4 9 0 मतलब 6 5 11 12 13, 13 का मतलब 4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आई? लिखे जरा इस लाइन को। किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का डिजिट सम DSM शॉर्ट में लिख रहा हूं, हमेशा ही 1470, 9 या 0 एक ही बात है, तो 1470 याद करेंगे 1470 या 14 पंजे 70, 23 78 यहाँ था जिसमें लास्ट में अंक नहीं हो सकता है, और पांचवें में है डिजिट सम 1470, तो लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का डिजिट सम हमेशा ही 1470 होगा, हमेशा ही। अगर कोई भी नंबर प्राकृतिक संख्या है और उसका हमने वर्ग किया है तो हमेशा डिजिट सम 1470 मतलब 1470 होगा, 1470, इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं रही। अगर किसी का डिजिट सम 2 आ रहा तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, 3 पे भी नहीं, 6 पे नहीं, 5 पे नहीं, 8 पे नहीं। अगर ये डिजिट सम आ रहे हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। बात मानते हो? प्रूफ करके दिखा दी। इसी के नीचे एक नोट करके लाइन लिखेंगे वैसे वर्षा के लिए, मतलब एक जैसी लाइन है। अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम 1470 है, अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम 1470 है तो जरूरी नहीं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। बात मानते हो? उल्टा सही नहीं होता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा ही उसका डिजिट सम 1470 होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी दुनिया में पता नहीं कितने नंबर होंगे जिनका डिजिट सम 1470 आएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। उल्टा सही नहीं होता है, सीधा सही है। परफेक्ट स्क्वायर है तो डिजिट सम 1470 होगा, अदरवाइज नो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा भैया, 5 रूल हो गए हमारे, 2 रूल और बचे हैं। क्लियर? छठा और सातवां में एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि एक साथ ही ये पढ़ाए जाते हैं। छठा लिखेंगे, छठे में पहली लाइन मैंने लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस तुम्हें पता ही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, लेकिन समझ में पूरा आएगा, दिखेगा पूरा, वॉइस क्लियर आएगी, और क्या चाहिए। क्वालिटी एकदम कोई इम्प्रोवाइज नहीं क्वालिटी के साथ। छठा, अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 0 आएंगी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर 0 आएंगी तो वो पेयरिंग में आएंगी। पेयरिंग का मतलब जोड़ा में, पेयर में आएंगी या फिर जोड़े में आएंगी, पेयर में या फिर ये जोड़े में आएंगी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इवन नंबर्स में आएंगी। अगर किसी भी संख्या में 0 आएंगी तो वो हमेशा ही जोड़े में आएंगी, पेयर में आएंगी या इवन नंबर्स में आएंगी, ऑड में नहीं आ सकती, अनपेयर नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले 0 वाला बेस में, जैसे कि मैं 250 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 250 का स्क्वायर में 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और यहाँ 1 0 है तो 2 0 कर दो, सही है। अगर मैं आपको करूँ कि 2500 का स्क्वायर करूँ तो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर करोगे 625 और 2 0 है तो 4 0 कर दो। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बताया था। अगर मैं आपको से कह रहा हूँ कि 25,000 का स्क्वायर करो तो क्या करेंगे, 25 का तो 625 और 3 0 है तो 1 2 3 4 5 6 0 कर दो, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, देखो 0 अगर आ रही हैं तो पेयरिंग में आ रही है, 2 की 2 2 के पेयर ये रहे, 2 2 के पेयर ये रहे, या फिर जोड़े हैं या इवन नंबर में 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर में नहीं आ सकती। अगर पेपर में जब सवाल देगा तो कैसे देगा, 625 और यहाँ 3 0, 3 0 बन ही नहीं सकती, कैसे बनेगी। यहाँ 2 0 होंगी तभी तो 4 बनी, 3 के लेकर 1.5 होगी, आधी 0 आएगी, ऐसा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ये 1 0 काट देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 625, बच्चा हो जाएगा 625 तो 25 का स्क्वायर होता है, लगा दो, नहीं 0 भी तो लग रही है, तो 1 0 नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर 0 होंगी तो इवन या पेयरिंग में ही होंगी, अदरवाइज नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। अब मैं आपको इस 7 गोल्डन रूल का आखिरी रूल बताने वाला हूं,
उसके बाद हमारे रूल खत्म, एंड प्रैक्टिस चालू, और अब बड़ा मजा आएगा। देखो भैया, 0 और दशमलव में तो मैं मानता हूँ एक ही बात है, आप भी जानते ही होंगे। कैसे ही पढ़ाए यार कोई आदमी, इतना सारा डिस्टरबेंस के साथ कैसे पढ़ा सकता है कोई। कभी कोई केबल निकल जाती है, कभी साउंड हिल जाती है, कभी क्या हो जाता है, कैसे पढ़ाए एक आदमी, कैसे हो ये सब चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। चलो आ जाओ। 7 रूल, 0.1 की बात है, तो जो बात 0 के लिए लिखी थी वही बात अब दशमलव के लिए लिखनी है। अगर किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में दशमलव आया है, अगर किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में दशमलव आया है, तो दशमलव पेयरिंग में या जोड़ों में या किसी इवन स्थान पर ही होगा। बस जो लाइन 0 के लिए लिखी थी एज इट इज दशमलव के लिए लिख दो। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 256 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया और आज सवाल तुम्हारे पेपर में 25.6, तुम सोचोगे 256 तो स्क्वायर है, लेकिन दशमलव लगा हुआ ना, और दशमलव के बाद, दशमलव 1 के बाद है, 1 के बाद है तो मतलब ऑड प्लेस पर है, तो नहीं, गलत है। पेयरिंग का मतलब ये क्या था कि वहां पर उसके अंक की पेयरिंग बननी चाहिए राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं। मैंने शायद रूल में नहीं बोला है लेफ्ट हैंड साइड से, पेयरिंग राइट हैंड साइड से बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से तो पूरा नंबर है। यही नंबर मैं यहाँ पे कर दूंगा 256 पे, 2.56 पे, तो ये पॉइंट है 1 2 के बाद लग रहा है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब इसी को मैं 0 से रिलेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 25.6, यहाँ पे लिख रहा हुआ है 2.56, पॉइंट हटाया यहाँ 0 ली 1, या पॉइंट हटाया यहाँ ले 2 0, यहाँ 2 0 आई, तो मतलब मैंने बताया था पेयरिंग में 0 आ सकती है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ एक ही 0 आई है। क्या ये बात क्लियर हुई? एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये से रफ कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1024, सही है, 32 का स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो ये कभी नहीं हो सकता 1 के बाद, यहाँ पे लगाया ये हो सकता है क्योंकि 2 के बाद 2 0 हो जाएंगी। यहाँ 3 पे लगा दिया, गलत हो जाएगा, 3 के बाद लग गया, 3 पे नहीं, ऑड पे कभी काम नहीं करेगा, इवन। यहाँ लगा दोगे तो चांद चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो पॉइंट गिनना है, राइट हैंड साइड से इवन प्लेस पर होना चाहिए, 0 गिननी है, वो भी पेयरिंग में होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर? इसी के साथ हमारी 6ठे 7वें रूल खत्म। अब मैं आपको इनका शॉर्ट सिनॉप्सिस बनवा रहा हूँ, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट सिनॉप्सिस करा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का सिखाने का अब हो गया काम, अब मैं कराऊंगा धड़ाधड़ बाल्टी भर के प्रैक्टिस। बहुत सवाल हैं, एक के बाद एक करते चले जाओ, इसके बाद स्क्वायर में कभी भी गलत नहीं होगा। आ जाओ जरा। पहला रूल क्या था? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, तो LTD कर दो, LT और D। 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वही होंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। दूसरा क्या रूल लिखवाया था मैंने? दूसरा रूल क्या लिखवाया था कि अगर 5 है लास्ट में तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होंगे? 2 और 5 और 2, 10th प्लेस का 2 होगा 100%। तीसरा क्या बताया था? अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो हमेशा ही 4 का मल्टीपल होगा। चौथा क्या होगा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के पीछे 23, 78, 2, 3, 7, 8 आ ही नहीं सकते। और 5वां क्या बताया था? डिजिट सम अगर होगा परफेक्ट स्क्वायर का तो वो होगा 1470, 1470। और लास्ट 6ठे और 7वें है 0। ऐसे होंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, सेम पॉइंट भी 0 होंगी तो पेयरिंग में होंगी, जोड़ों में होंगी या इवन प्लेस पे होंगी। सेम दशमलव, विषम वाली नहीं काम करेंगी। 6ठा और 7वां सेम। क्लियर होगी बात? मैंने जिस ऑर्डर में लिखवाया इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं, सही है? और देखो मैं आपको सब प्रैक्टिस कराऊंगा सीधा। कुछ सवाल तो तुम्हारे यहाँ स्क्रीन पर आएंगे और कुछ सवाल मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा। दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस चलाऊंगा मैं। जितने भी सवाल यहाँ आएंगे और जितने मैं यहाँ लिखूंगा सब किसी ना किसी, कभी ना कभी, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी फालतू सवाल नहीं लिया है मैंने, और हाल फिलहाल के ही सवाल है। मैं कुछ तुम्हें दिखाता भी रहूंगा, कुछ यहाँ पे भी। और अब समय प्रैक्टिस का आ गया है। सबसे पहले
जो सबसे देखो अगर पॉइंट और जीरो वाला केस है तो छठा सातवां लगाना है, ठीक है। लास्ट की डिजिट तो देखी थी, 4 ऑप्शनों में दिख जाएगी। 23 78 में कौन सा 2 3 7 8 है तो कटी गई वैसे ही देखते ही। 25 5 वाला है तो 5 या 2 लगा देंगे और लास्ट के 2 डिजिट देख जाएंगे डायरेक्ट कि भाई 2 डिजिट यार ये तो 17 है, 17 तो कहीं दिखा नहीं था तो वो तो आंसर नहीं हो सकता। 89 है तो ये हो सकता है। जब सारे ये 7 में से 6 रूल फेल हो जाए तो लास्ट में सबसे लास्ट में लगेगा ये 5वां रूल, डिजिट सम 1470। बात मानते हो? जो मैंने आपको बताया, जो देख के लगते हैं उन रूल को देख के ही लगाना है। जो कि जैसे कि जीरो केस वाला आ गया, पॉइंट वाला, तो जीरो के केस लगा दो। कोई इवन नंबर है तो 4 का मल्टीपल चेक कर लो। लास्ट की डिजिट 2 3 7 8 देखते ही पता चल जाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट पता चल जाएंगी। उसके बाद तुम्हें पता लगेगा यार सारे फेल हो गए, तो एक ही मात्र डिजिट सम यूज करना है 1470। ये सबसे लास्ट में डिजिट सम लगाएंगे। फिर मैं सिड्डी वाला मेथड नहीं बताता हूँ जो जनरली बुक्स में और कई जगह बहुत प्लेटफॉर्म पर टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं आज इस समय में भी। चलो आज से 3-4 साल पहले तो बात समझ में आती थी जब इतना एडवांस नहीं हुआ था मैथ्स, लेकिन अब भी वो पढ़ा के पता नहीं बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं कैसे। वो सिड्डी वाला मेथड बताते हैं स्क्वायर निकालने के लिए, जो बुक्स में मिलता है, बुक्स में जो वो ही लिखा मिलेगा। अब इस समय में वो वाले कामगार नहीं है, ये समय एडवांस चीज़ों को साथ में लेने का। एक बार पढ़ के दिमाग में सेट करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई कम से कम 25-30 लाख बच्चों से एक साथ एक ही युद्ध के मैदान में होगी। और अगर हथियार नहीं है अच्छी क्वालिटी के तो कोई भी तुम्हारी गर्दन काट जाएगा। इसलिए तैयार रहो हर एक हथियार लेकर, कब कौन सा हथियार चलाना पड़ जाए। और जिन हथियारों में जंग लग गए हैं उन्हें अब इस्तेमाल करना बंद कर दो। जो आउटडेटेड है वो मेथड्स पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों उन्हें बच्चे देख रहे हैं। या तो उन्हें अवेयरनेस नहीं है या वो अब चाहते नहीं है अपने आप को चेंज करना। दे आर स्टिल इन मड, रेसिस्ट टू चेंज। बट बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को नई चीज़ें हमेशा सिखानी चाहिए, कम से कम उस लेवल की तो सिखाए जो आज के पैटर्न पर लग रही हैं। उस लेवल को क्यों सिखा रहे हो जो कई साल पहले था? नुकसान कर रहे हो बच्चों को। बच्चे को तो पता नहीं है, वो मार्केट में नया है या उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन टीचर को तो है। वो अपनी कमी छुपाने के लिए उन चीज़ों को बच्चों को बता नहीं रहा है। इसलिए इन रूल को याद कर लो। जो बेसिक मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो अब एक साथ सबकी मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे। आइएगा शुरू करते हैं प्रैक्टिस का खेल।